जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 65वां अध्याय। श्री बलराम जी का ब्रजगमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया, यह कहकर कि बलराम जी, तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेम अश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेलजोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल बालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वासुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल तो हैं ना? आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं। क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग यानी किले में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गई। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और माता पिता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ सिमरन करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया, परंतु प्रभु वह बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास ना कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की ग्वार ग्वालिनें ठहरी उनकी बातों में आ गईं, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वह चंचलता और कृतज्ञता श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्हें तो वह नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सकी, श्री कृष्ण बात बनाने में तो एक ही हैं। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमवश उनमें व्याकुल हो जाती हैं और वे वश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों ना कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेम आलिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। वह उनकी बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी।
परीक्षित, भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को संतावना दी और बसंत के 2 महीने चैत और विशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनकी प्रेम की अभिवृद्धि करते। क्यों ना हो, भगवान राम ही जो तो ठहरे। उस समय कुमुदी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्ष के खोडार से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुँचाई, मानो उससे उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहाँ पहुँच गए और उनके साथ उसका पान किया। उस समय गोपियाँ बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विहल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। विजंती की माला पहने हुए आनंद उन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हेम कण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वह नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी हल्की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छा आचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूँ। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तब वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी। लोक अभिराम बलराम जी महाभाव, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई हूँ कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण मुझसे यह अपराध बन गया है। सर्व स्वरूप भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वह गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वह यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर, बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगार लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभामान हुए, मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना जी अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। 65वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।